सो हाई एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड टू दिस वीडियो। तो बेसिकली यार ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के टेलीग्राम पे और लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने अपना जीएस का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया और क्या करना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि अब वैसे प्री प्लेसमेंट ड्राइव चालू हो चुकी है। जीएस सितंबर अक्टूबर इसी के बीच में आती जाती रहती है, अगस्त एज वेल। तो इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था सारे इंटरव्यू राउंड्स के थ्रू, एंड मैंने क्या क्या सोचा उस टाइम पे, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यार शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो यार देखो, बेसिकली जीएस का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस तुम्हारा 3 फेजेस से के थ्रू होके जाता है, और ये तीनों फेजेस ऑनलाइन ही होते हैं मोस्टली। तो जो फ़ेज़ 1 होता है वो तुम्हारा बेसिकली एक एमसीक्यू टाइप राउंड होता है, जहाँ पे सेक्शन वाइज सेक्शन तुम्हें इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन या लॉजिकल रीजनिंग या मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तुम्हें उनको जवाब देना होता है। तो ये सेक्शन पर सेक्शन खुलता है, एंड अगर कोई सेक्शन तुमने सबमिट करा और नेक्स्ट सेक्शन नहीं खुला तो इसका मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो चुके हो। तो हर एक सेक्शन की एक मिनिमम कट ऑफ होती है, तो अगर आपको वो पार करनी है तो आपको हर सेक्शन में एक मिनिमम स्कोर करना होगा, तभी अगला सेक्शन खुलेगा, वरना वो सेक्शन नहीं खुलने वाला। तो ये आपका एमसीक्यू राउंड होता है। उसके बाद उसी के एंड में एक मतलब वीडियो इंटरव्यू टाइप राउंड होता है, जहाँ पे आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस आते हैं और उन 2 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होता है। फिर एक 10 to 15 सेकंड का पॉज होता है, फिर उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करने होते हैं अराउंड 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट की वीडियो, और वो वीडियो आपकी कैप्चर होती है। तो मेरे इंटरव्यू के टाइम पे द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि बट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, एंड द सेकेंड क्वेश्चन था दैट वॉज मोर अराउंड अ गेस्टिमेट टाइप क्वेश्चन कि if there is a house which has to be made of area 4 into 3 meters and each brick is of 1 into 1 meter dimension, and how many bricks will it take to make the house? Basic simple question मैथ्स का। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे, एंड दिस सम्स अप द फेज़ 1 जो आपका होता है। अब फेज़ 2 में क्या होता है? फेज़ 2 में होता है एक रियल चैलेंज जहाँ से चालू हो जाता है, वो होता है बिज़नेस केस स्टडी। क्योंकि जीएस एक ऐसी कोर कोडिंग कंपनी नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ अ बिज़नेस कंसल्टेंसी। तो इसका जो राउंड होता है ये थोड़ा अलग होता है बाकी कंपनीज, अगर आप नगारो बोल लो या एसेंचर बोल लो या टीसीएस बोल लो। तो यहाँ पे एक फिर बिज़नेस केस स्टडी होती है जो आपको सॉल्व करनी होती है, और अगर आपने कभी बिज़नेस केस स्टडी सॉल्व नहीं करी है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे जाके पहले देख लो। वीडियोस बनी हुई है बहुत सारी कि आप कैसे बिज़नेस केस स्टडी सॉल्व करते हो, क्योंकि अगर आप रॉ जाओगे तो आप उस टाइम फ्रेम के अंदर से सॉल्व नहीं कर पाओगे आई वुड से, क्योंकि वो टफ़ नहीं होती, लेकिन आप उसके यूज़ टू नहीं हो उस थिंकिंग के या उस अप्रोच के जो एक्चुअली में चाहिए होती है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार पहले गो थ्रू कर लो कि होती क्या है, उससे बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। वो तो उसमें प्रेटी मच कुछ नहीं है, परसेंटेजेस या फिर नॉर्मल बैच, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट अगेन अप्रोच मैटर्स देयर। तो वो केस स्टडी होती है, आपको वो आई थिंक 1 घंटे का टाइम होता है, कुछ 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आई डोंट नो, अब याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि 2 साल पहले तक मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एंड आई थिंक पिछले साल खाली 2 या 3 क्वेश्चन ही आए थे। ठीक है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच क्वेश्चन। तो बट प्रिटी मच पैटर्न वही रहता है, बिजनेस केस स्टडीज़ आती हैं और आपको वो सबमिट करनी होती है। आफ्टर सबमिशन आपको एक टाइम स्लॉट मिल जाता है जहाँ पे आप वो बिज़नेस केस स्टडी का सोल्यूशन कि एक जीएस के लीडर या फिर एम्प्लॉय के साथ आप डिस्कस करते हो कि आपका क्या अप्रोच रहा, आपने क्या सोचा, या कोई क्वेश्चन आपसे हुआ तो आपने ये सोचा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, एंड दे ऑल्सो गिव यू द इंसाइट कि इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, या फिर ये अप्रोच सही है, ये अप्रोच गलत है। तो दिस सम्स अप द फेज़ 2। तो अगर आपके केस स्टडीज़ अच्छे से हमने सॉल्व करी है, आपने आंसर्स अपने ठीक से बताए हैं उस इंटरव्यू राउंड में, तो आप फेज़ 3 पे मूव कर जाते हो। एंड फेज़ 3 इज़ मोर ऑफ अ प्योर इंटरव्यू राउंड होता है, जहाँ पे आप एक कोर जीएस के बिजनेस लीडर के साथ आप 1-on-1 इंटरव्यू करते हो, एंड दैट इंटरव्यू गोज़ अराउंड लाइक 45 to 60 मिनट्स लॉन्ग। जो मैंने इंटरव्यू दिया था इट वाज अराउंड 50 मिनट्स, एंड उसमें जो बिज़नेस लीडर होता है वो आपसे गेस्टिमेट्स पूछ सकता है, रिज्यूमे के ऊपर भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। लाइक इन माई रिज्यूमे देवर 2 to 3 इंटर्नशिप्स, एंड उसने हर एक इंटर्नशिप में मुझसे बहुत कुछ पूछा था कि मैंने क्या सीखा, द हैंडल अ टीम, तो टीम को मेरी हैंडलिंग अप्रोच कैसी लगी थी, मैं क्या अच्छा कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड यस, 2-3 गेस्टिमेट्स भी पूछे थे, जिनमें से एक तो बहुत ही टफ था। तो एक अगर आप गेस्टिमेट्स नहीं जानते क्या होता है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप वो भी देख लो, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम कोई एकदम से आपके ऊपर गेस्टिमेट डाले तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, लाइक
गेस्टिमेट जैसे अगर मैं बोलूँ तो इट्स लाइक अ क्वेश्चन की हाउ मैनी पीपल लिव इन दिल्ली, सिंपल, सबसे सिंपल गेस्टिमेट। या अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करूँ तो हाउ मैनी क्रिकेट बॉल्स वर सोल्ड इन दिल्ली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इनका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है, बट अप्रोच मैटर्स कि आप किस अप्रोच से वो आंसर निकालते हो। सो दीज आर गेस्टिमेट्स एंड आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये लास्ट राउंड होता है आपका फेज़ 3। अगर ये राउंड आपने पार कर लिया तो कॉन्ग्रेट्स, आप जीएस में सिलेक्ट हो जाओगे। एंड की वैल्यू जो मैं आपको की इसके पीछे मेजर बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए वो इंटरव्यू राउंड में आपको हर क्वेश्चन पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। एंड योर वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी एटलीस्ट गुड, क्योंकि जो जीएस का लीडर आपसे कनेक्ट करता है वो मेजॉरिटी टाइम कोई यूएस का ही बंदा होता है या पैसिफिक टाइप का या यूरोप की साइड का होता है, वो इंडिया से नहीं होता है। तो मेरे इंटरव्यू में तो मुझे एक्सेंट समझने में बहुत पहले थोड़ा टाइम लग गया था, बट या दे आर प्रीटी गुड। तो यही होते हैं 3 फेसेस जीएस में, और जीएस में क्या किसी भी कंसल्टेंसी फॉर्म में यही होते हैं आपके अप्रोचेस। कोडिंग क्वेश्चन ऐसे जितने ज़्यादा नहीं आते हैं, अगर आपने टेक रोल के लिए ऑप्ट किया है तब ही आते हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड आते हैं, बिजनेस रिलेटेड आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा स्क्रैच से कोई कोड लिखने को देता है। तो प्रीटी मच यही होता है यार। एंड तो ऑल द बेस्ट है जिनके भी इंटरव्यूज़ है इस बार। आई होप आप सब सिलेक्ट हो जाओ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।